प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हैं अजीजो आप सब अपना माइक खोलिए और कहें हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अजीजो। आज 3 जुलाई 2026 शाम की इबादत में प्रेज द लॉर्ड अजीजो। 3 जुलाई 2026 शाम की इबादत में यानी हालेलुया प्रेयर वॉरियर ग्रुप पर ज़बूर 87 की तिलावत करेंगे। और जब मैं पढ़ता हूं उससे भी अजीजो उस तसलीस के लफ्ज को समझने के लिए कि ये वो लफ्ज है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं है और जिसको हम बार 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 कहते हैं। भाई अपना माइक बंद कर लें मेजर साहब जी। भाई जॉर्ज जी, ज़बूर 87 बनी कौरा का मजमूर यानी गीत। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। खुदावंद सयून के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। आए खुदा बाप के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। सिला, मैं रहब और बाबल का यूं जिक्र करूंगा कि वो मेरे जानने वालों में हैं। फिलिस्तीन और सूर और कूश को देखो, ये वहां पैदा हुआ था। बल्कि सयून के बारे में कहा जाएगा कि फलां फलां आदमी उसमें पैदा हुए और हक ताला खुद उसको क़याम बख्शेगा। खुदावंद यीशु मसीह कौमों के शुमार के वक्त दर्ज करेगा कि ये शख्स वहां पैदा हुआ था। सलाह, गाने वाले और नाचने वाले यही कहेंगे कि मेरे सब चश्मे तुझ ही में हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, आए खुदावंद यीशु मसीह, तू जो खुद कलाम है, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया। अजीजो, आज का रूहानी टॉपिक है आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, पहली आयत में लिखा है, खुदावंद सयून के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। सयून के फाटक अजीजो, एक हमारे मोहतरम पास्टर जी, पास्टर शौक, एल्फ्रेड शौक, आसमान पर जिंदा है। उन्होंने ये एक छोटा सा कोर्स लिखा है, मैं गाता हूं। सहून को रद्द करते जो और वो भी जो करते हकार, देखेंगे सयून कभी ना, अंधेरे के होंगे वारे। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा। हालेलुया हालेलुया। अजीजो, आज का टॉपिक है सयून के फाटक। अजीजो, ये सयून के फाटक नया यरूशलेम जो आसमान पर है उसको कहा गया है। नया यरूशलेम जो आसमान पर है और उसके फाटक हैं, दरवाजे हैं। 3 दरवाजे मशरक की तरफ, 3 मगरब की तरफ, 3 शुमाल की तरफ और 3 जनूब की तरफ। ये 12 अजीजो शागिर्द हैं खुदावंद के। उन शागिर्दों के वसात के अजीजों, उनके नाम जो हैं उन 12 के ताल्लुक से अजीजों कि इन 12 ने पूरी दुनिया के अंदर ये दरवाजे मशरक मगरब शुमाल जनूब, ये कितना बड़ा उनको इस्तेकाक मिला है। और अब इसके अंदर याकूब के मस्कन का भी जिक्र है, यानी जहां पर मुकद्दस याकूब जिसका नाम इसराइल हुआ और जिसके 12 कबीलों का जिक्र है। मुकद्दस याकूब के 12 कबीलों का जिक्र है जो बाइबल मुकद्दस में, और उन कबीलों के नाम लिखे हुए हैं मुकाशवा 6 बाब के अंदर। वहां पर 12 कबीलों का जिक्र है और हर कबीले के लोगों में से 12,000 लोगों के माथे पर पाक रूह कुदस की मोहर लगी हुई है। 12,000 अजीजों, हर कबीले में से उनके माथों पर रूह कुदस की मोहर है और ये 1,44,000 हैं अजीजों। हालेलुया।
1,44,000। और जब आप 7वें चैप्टर की स्टडी करेंगे तो वहां पर लिखा है कि बर्रा यानी यीशु मसीह खुदा बाप खुद तख्त पर बैठा है, और ना सिर्फ 1,44,000 बल्कि एक बहुत बड़ी भीड़ है सारी कौमों, उम्मतों, कबीलों, अहले जुबान में से, जिनका शुमार नहीं हो सकता, जिनका शुमार नहीं हो सकता अजीजों। इतनी बड़ी भीड़ है जिनके हाथ में खजूर की डालियां हैं, और वो कह रहे हैं निजात, जलाल, अजमत, हशमत, बुजुर्गी, हम्द, तारीफ, शुक्र सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की है। हालेलुया। अजीजों, अब जमीन पर जो एक कलीसिया को भी आसमानी जमात कहा गया है, जमीन पर कलीसिया को आसमानी जमात कहा गया है, और इसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 12 बाब है, उसके अंदर लिखा हुआ है पेलोठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिनके नाम आदल मुनसफ ने खुद लिखे हैं, यानी कामल की हुई रूहें, कामल की हुई रूहें हैं ये जिनको किसने कामल किया है। ये रूह कुदस के मसा में रहती हैं, रूह कुदस के वसीले से जीती हैं, और रूह कुदस का पानी पीती हैं अजीजों। जो हमेशा है वो पैराफ्रेज मैं आपके सामने रखता हूं, और वो ये है लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। जो रूह के मसा में है वो उनके नाम आदल मुनसफ ने खुद लिखे हैं, यानी यीशु मसीह ने जो अदल पर बैठा है तख्त पर। हालेलुया। और हमने 1,44,000 का भी जिक्र सुन लिया कि याकूब के मस्कनों में से 1,44,000 लोग होंगे, और फिर एक अनगिनत, एक काउंटलेस चर्च होगा। किसी चर्च का कोई नाम नहीं है अजीजों। और याद रखें ये सरगर्म कलीसिया होगी, हॉट चर्च है, यह हॉट चर्च है जो रूह कुदस के वसीले से जी रहे हैं। हालेलुया। और उसके नाम खुद हॉट चर्च के बानी यीशु मसीह ने कामल रूहों को, जैसे उन्होंने 12,000 को चुन लिया जिनके माथे पर पाक रूह के मुकद्दस की मोहर थी। यानी माथे से मुराद ये है अजीजों, ये नहीं कि कोई ऐसी स्टैंप है जो हमारे माथे पर लगी हो, जिनके दिलों के अंदर रूह कुदस रहता है, दिलों के अंदर रूह कुदस रहता है। जिसमें मसीह का रूह रहता है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। ये कामिल लोग हैं, ये गुनाह नहीं करते अजीजों, ये गुनाह से नफरत करते हैं। अबलीस इनको सताता है, वो इनकी एड़ी पर काटता है, और वो अपनी ही एड़ी से उसका मुकाबला करते, उसको कुचल देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजों। और हमने देखा कि बर्रा के तख्त के पास एक काउंटलेस चर्च है जिनके हाथ में खजूर की डाली यानी निजात है। खुदा उनका शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब अजीजों, इसका जिक्र एक और जगह पर भी हमें मिलेगा। मुकाशफा की किताब है, उसका 14वां चैप्टर है। मुकाशफा 14 बाब के अंदर लिखा हुआ है, गौर से सुनिए कि एक बहुत बड़ी अजीजों जमायत है, आसमानी जमायत है, और उसके अंदर 1,44,000 लोगों का जिक्र पाया जाता है। हालेलुया, इसको आसमानी जमायत कहा गया है। ये मुकाशफा 14 बाब अजीजों लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा यानी यीशु मसीह सयोन के पहाड़ पर खड़ा है। सयोन का पहाड़ आसमान पर जो नया यरूशलेम है वहां पर वो रहता है अजीजों, और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। याद रखिए, यीशु मसीह का कोई बाप नहीं है, वो बेबाप है। ही इज द फादरलेस, ही इज द मदरलेस, ही इज द जेनोलॉजीलेस अजीजों। याद रखिए, जब फिलिप्पस ने पूछा था कि तेरा बाप कौन है, यूहन्ना के 14वें बाब में, तो उन्होंने क्या कहा था? आए फिलिप्पस, तो इतनी देर से मेरे साथ है, तो मेरे बाप को नहीं जानता है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। मैं बाप में से निकला हूं, मैं बिगॉटन हूं। मुझे पैदा नहीं किया किसी इंसान ने, मैं इंसानों की पैदावार नहीं हूं, मैं बिगॉटन हूं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यूहन्ना 16 बाब में उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दी। ये वो फिलिप्पस जो है 12 रसूलों में से एक रसूल था अजीजों। जब उन्होंने दुआरमानी सिखाई तो उस वक्त उन्होंने आसमानी बाप का नाम नहीं बताया, क्योंकि ना ही तो उनका मुकद्दस दाऊद बाप है और ना ही मुकद्दस यूसुफ बाप है। हालेलुया। और कलाम कहता है ये बेबाप है, इज द फादरलेस।
ही इज मदरलेस, उसकी मां भी नहीं अजीजों। ये कलाम कहता है अजीजों। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते, कंवारी का पेट इस्तेमाल हुआ है, वो मुकस्सा मरियम है, वो ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये साया 7 बाब उसकी 14 में लिखा है, देखो एक कंवारी हमला होगी, और किसी कंवारी का नाम तो नहीं था ना, लेकिन जब उसकी मंगनी हुई थी तो मुकद्दस यूसुफ ने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा नहीं कर लिया था, क्योंकि अभी मंगनी हुई थी तो दुनियावी पैदाइश तो माँ बाप के वसीले से होती है ना। तो उसने तो फिर फरिश्ता अजीजो ख्वाब में मुकद्दस यूसुफ उसने कहा कि जो कुछ उसके पेट में वो रूल कुद्दस के कुदरत से है, तब वो सेटिस्फाइड हो गया कि ये तो आसमानी बुलाहट है, कि ये तो वो रूल कुद्दस की बरकत उसके अंदर मुजस्सम हो रही है। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, इसलिए उसको हम बेबाप, बेमां, बेनस्मनामा कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर यूहन्ना 16 बाब और उसकी 25 में लिखा है, मैं तो तुम्हें तमसीलों में कलाम सिखाता रहा हूं, अब मैं तुम्हें बाप की खबर साफ साफ देता हूं। क्या पहले साफ नहीं थी? पहले मुकद्दस फिलिप्पस ने सवाल किया और उसका जवाब मिला, और 11 ने भी सुन लिया कि उस्ताद ने यह जवाब दिया है, उनकी जरूरत नहीं हुई। लेकिन यहां पर किसी ने सवाल नहीं किया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो तुम्हें तमसीलों में कलाम सिखाता रहा हूं, अब मैं तुम्हें बाप की खबर साफ साफ देता हूं। और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे बाप के नाम से मांगो, कि या मैं उनसे दरखास्त करूं, बल्कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे बाप के नाम, मेरे नाम से मांगोगे, उनका कोई बाप नहीं अजीजो। ये तर्जमों के अंदर ऐसा से दिखा दिया जा रहा है। हमने कल भी देखा था कि जब हमने दूसरा ग्रंथियों 11 बाब की स्टडी की थी, उसने खुदाम यीशु मसीह का बाप एक ये लिखा है, और शुरू में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह हमारा बाप, खुदावंद यीशु मसीह हमारा बाप, खुदावंद यीशु मसीह बाप। ये तर्जुमों के अंदर कितना डिफरेंस है अजीजों। आगे बढ़ते हैं अजीजों, और यहां पर लिखा हुआ है 1,44,000 है लोग जिनके माथे पर हालेलुया यीशु मसीह के रूल कुदस की मोहर है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हो। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे कोई गोया एक नया गीत गा रहे थे, हालेलुया। और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों से आलूदा नहीं हुए, और औरत से मुराद अजीजों कोई औरत नहीं, बल्कि वो कस्बी औरत है। और जो बाबल है, जहां पर शैतान के अड्डे हैं, अबलीस के अड्डे हैं, उस शहर बाबल को कहा गया है जो अजीजों जमीन पर है, और ये दुनिया के चारों तरफ है, फैला हुआ है अजीजों। ये ईमानदारों के अंदर भी है अजीजों, ये यूरोप के अंदर भी है, ये क्रिश्चियन कंट्री उनके अंदर भी है अजीजों, और बाकी तो हैं ही उसके ना, बाकी जितने भी हैं अजीजों, उन सब के अंदर उसकी हुकूमत है। और वो अपनी हुकूमत इनके अंदर भी अपने अड्डे दिखाता है, शैतान के अड्डे है अजीजों। ये कस्बी औरत कोई औरत नहीं है, याद रखे अजीजों। जो गुनाहगार है वो उस कस्बी औरत से उसको तशबीह दी गई है। लिखा है हालेलुया, ये वो हैं 1,44,000 जिनके माथों पर रूल कुदस की मोहर है, जिनके अंदर रूल कुदस रहता है अजीजों। औरतों से आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वही लफ्ज है वर्जिन, वर्जिन जो मुकद्दस मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ है, कंवारी मरियम यानी वर्जिन मैरी। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा बाप और यीशु मसीह के लिए, यानी यीशु मसीह जो खुदा बाप है, उसके लिए पहले फल होने के वास्ते मुकर्रर खरीद लिए गए, और उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। वो बेऐब हैं। बेऐब का मतलब अजीजों कंप्लीट है, विदाउट फॉल्ट है, अनडिफाइल्ड है, विदाउट फॉल्ट है अजीजों। ये गुनाह नहीं करते। और ये इफिसियों 5वें बाब में लिखा है, ये है अजीजों पिलाटों की आम जमायत। इब्रानियों के खात में लिखा है, इफिसियों के खात में लिखा है जलाली कलीसिया, हालेलुया, जो खुदा के कलाम से और रूल कुदस से धुल चुकी है। ये बेऐब है, ये अजीजों सिनलेस है, स्पॉटलेस है, बेदाग है, बगैर झुरी है, और ये मुबर्रा है गुनाहों से। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो कामिल हैं। हालेलुया। और फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में सूरते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर एक कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। अबदी खुशखबरी,
निजात है, अबदी खुशखबरी, एवरलास्टिंग अजीजो गॉस्पल निजात है। इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। मैं ही हकीकी सच्चा जिंदा खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं है। ना मुझसे पहले कोई खुदा था और न मेरे बाद कोई खुदा होगा। हालेलुया। वो इंतहाई जमीन के रहने वालों, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं खुदा बाप हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। तुम नजात पाओ, तुम नजात पाओ, तुम नजात पाओ। हालेलुया। उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा बाप से डरो, उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। वक्त आ गया अदालत का अजीजों, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने अजीजों सयून से यह टॉपिक शुरू किया था। मैं दोबारा सयून की तरफ अजीजों जाने वाला हूं। हालेलुया। और कलाम पाक में लिखा है, गौर से सुनिए। लिखा है, खुदावंद कौमों के शुमार के वक्त दर्ज करेगा कि यह शख्स वहां पैदा हुआ था। बल्कि सयून के बारे में कहा जाएगा कि फलां 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 आदमी उसमें पैदा हुए। जमीन पर उसका सयून है। यह पूरी दुनिया के अंदर है अजीजों। हम सयूनी नहीं हैं। हम अजीजों उस इसराइल के अंदर नहीं रहते। सयून का एक पहाड़ है वहां पर, इसलिए उनको सयूनी भी कहा गया है, उनको यहूदी भी कहा गया अजीजों, उनको इसराइली भी कहा गया है। लेकिन हम हैं उसका सयून जो पूरी दुनिया के अंदर है। हम हैं हकीकी इसराइली जिन्होंने उसके कलाम पर अमल किया है और जिनका दिल का खतरा हुआ है, जो पानी और रूह से और रूह कुदस और पानी से पैदा हो चुके हैं। आइए अजीजों, जब तक हमें इस कलाम पर अमल नहीं करते तो वो खुदावंद जिसने खुद रजिस्टर खोल लिया अजीजों, जो हमारा मुंशी बन गया है, लिखा है खुदावंद कौमों के शुमार के वक्त दर्ज करेगा, खुद लिखेगा कि ये शख्स वहां पैदा हुआ था, ये भाई वहां पैदा हुआ था। इसकी रूहानी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, इसकी रूहानी पैदाइश लीबिया में हुई, इसकी रूहानी पैदाइश अमेरिका में हुई है। ये पानी और रूह से पैदा हुआ है, या रूह कुदस और पानी से पैदा हो चुका है और अब मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। इसने मेरी मर्जी को जमीन पर पूरा करा है। आओ मेरी उम्मत के प्यारे लोगों, आओ उस मिरास में शामिल हो जाओ जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, क्योंकि तुमने उस पर अमल किया है, उसके मुताबिक चल रहे हो, सरगर्म कलीसिया बने रहे हो। हालेलुया। अबलीस के खिलाफ तुम खूब लड़े हो, तुमने खूब लड़ाई की है। अबलीस ने तुम्हें सताया और तुमने अपनी ही एड़ी से उसको कुचला। और पाक रहे और पाक रहे और पाक रहे। और खुदाम का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बढ़कर बख्शे। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। पाक रूह खुदा, मैं आपका शुक्र करता और आपके नाम की तारीफ करता हूँ, आपके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, रूह कुदस के लिए, जो हर रोज हमें सिखाता जाता है, हमें अपना कलाम बताता जाता है और हमें रूहानी से और आगे चलने की तौफीक बख्श रहा है। पाक से पाक तरीन करता जा रहा है, रास्तबाज से रास्तबाज बदतरीन करता जा रहा है, पाक से पाकिज तरीन करता जा रहा है और कामल से कामलियत की राह पर और दौड़ाता चला जा रहा है। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपके फजल की बदौलत रूह कुदस के वसीला से, रूह फजल के वसीला से और रूह ट्रुथ के वसीला से, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ के वसीला से हम हर रोज आप हमारी कांट शांत करते हो। हमें बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से। खुदाम यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। खुदाम यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। हालेलुया। द लॉर्ड बी विद यू ऑल। आमीन आमीन।